रात के पिछले पहर ओज शरीफ के नवाही इलाके में जब हर चराग बुझ चुका था और सिर्फ हवाओं की साई साई बाकी थी, तब एक लड़की की चीख पूरे मोहल्ले को हिला गई। लोग दरवाजों से बाहर निकले तो वो लड़की नंगे पांव, उलझे बालों, खाली आंखों से गलियों में चीखती फिर रही थी। जबान पर सिर्फ एक ही जुमला, वो आ रहा है, वो मुझे लेने आ रहा है। कुछ बुजुर्गों ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ बच्चों को अंदर घसीटने लगे और कुछ बस हैरत से उसे देखते रहे, जैसे किसी और दुनिया की मखलूक उनकी गली में आ निकली हो। ये मामूली पागलपन नहीं था, ये किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ राज था। एक कब्रिस्तान के करीब पलने वाली मासूम लड़की की ऐसी कहानी, जिसे सुनने वाले कहते हैं, अल्लाह किसी को भी ऐसे इम्तिहान से ना गुजारे। और यही वो दिन था जब इनाबिया की जिंदगी ना रही, बस एक साए की कैद बन गई। इनाबिया एक खूबसूरत, ज़हीन और खामोश तबा लड़की थी। उसका घर कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ था, जहां रात के वक्त अक्सर अजीब सी सरगोशियां सुनाई देती। कभी बिल्लियों की आवाजें, कभी कदमों की चाप और कभी ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजे के पीछे सांस ले रहा हो। एक दिन इनाबिया किसी काम से तन्हा कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरी। कहा जाता है कि उसने एक पुरानी ओजली कब्र पर गलती से कदम रख दिया था। वहां कुछ पढ़ा लिखा था, कोई अमल या कोई जादू। तभी से उसके चेहरे का नूर कम होने लगा और आंखों में सियाही उतर आई। पहले पहल वो कमजोर हुई, फिर खाने पीने से हाथ खींच लिया। रातों को उठ उठ कर चीखना, खुद को मारना और दावा करना कि मुझे कोई और काबू में ले रहा है, उसकी जिंदगी का मामूल बन गया। माँ बाप ने हर दरवाजा खटखटाया, हर आमिल, पैर, फकीर सबके कदमों में बैठे। किसी ने कहा ये जिन्नात हैं, बहुत सख्त हैं। किसी ने कहा ये ताबत वाला जिन है जो नस्लों से चिमटता है। एक पीर ने सख्त लहजे में कहा, ये जिन काबू में नहीं आते, ये निकाह मांगते हैं, अगर इनकार करो तो जान लेते हैं। माँ बाप लरस गए। किसी ने मशवरा दिया, इसकी शादी करा दो, सब ठीक हो जाएगा। शहर के मज़ाफ़ात में एक सादा मुज़व्वर लड़का मिला। निकाह कर दिया गया कि शायद साया हट जाए, लेकिन जो साया अंदर हो वो किसी निकाह से ख़त्म नहीं होता। चंद ही दिनों में वो लड़का बीमार पड़ गया और फिर एक सुबह सर्द लाश की सूरत अपने बिस्तर पर मिला। डॉक्टरों ने कुछ न बताया, लेकिन अनाबिया की आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। इस निकाह से एक बच्चा पैदा हुआ। मां बनने के बाद कुछ अरसा लगा जैसे अनाबिया मामूल पर आ गई हो। खामोशी, सुकून और फिर हंसी, लेकिन शायद ये तूफान से पहले का सुकूत था। रात को वो बच्चा चीख चीख कर उठता, माँ की गोद में आने से इनकार करता और कहता, वो आंटी आती है जो कहती है तुम मेरी माँ नहीं हो। नानी ने परवरिश शुरू की, लेकिन अनाबिया अक्सर एक कमरे में बंद रहती, खामोश, सर दीवार से लगाए और आंखों में सिर्फ अंधेरा। एक दिन जब नानी बाजार गई हुई थी, अनाबिया और बच्चा घर में अकेले थे। शाम ढली, साए लंबे हुए। फिर एक चीख, ऐसी चीख जो पूरे मोहल्ले की रूह चीर गई। पड़ोसी दौड़े, दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जो देखा वो नाकाबिले बयान था। फर्श पर बच्चा खून में लथपथ और अनाबिया दीवार से लगी, बाल बिखरे और आंखें किसी खाली कब्र की मानिंद।
बस एक जुमला दोहरा रही थी, मैंने नहीं मारा, वो आया था। उसने कहा, या तो तुम मरो या ये। अनाबिया को पागल खाने ले जाया गया, लेकिन वो कभी वापस न लौटी। लोग कहते हैं हर साल मुहर्रम की 10 तारीख को इस घर के अंदर से फिर वही चीख सुनाई देती है, फिर वही बच्चा रोता है, फिर वही दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। कब्रिस्तानों की मिट्टी में सिर्फ मुर्दे नहीं होते, कुछ साए, कुछ जिन्नात, कभी कुछ मासूमों के जिस्मों में और कभी उनकी नस्लों में बसीरा कर लेते हैं। अनाबिया का साया शायद खत्म नहीं हुआ, शायद वो आज भी जिंदा है, किसी और जिस्म, किसी और आवाज में। और अगर आपके घर के पास भी कोई पुरानी बूली बसीरी कब्र है तो एक बार पलट कर जरूर देख लीजिए, क्योंकि कुछ साए नजर नहीं आते, बस कब्जा कर लेते हैं।